हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भारतीय संविधान के राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 ईयर्स। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो आपको सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित 5 आर्टिकल्स को याद करना है, 52, 54, 61, 72 और 85। बात करते हैं 52 की। तो 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और 72 में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा माफ़ कराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है, और 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आप पांचों आर्टिकल्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। बात करते हैं कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, और कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करते हैं, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, ऐसे वो बिल रहता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, और ये 2007 से 2012 के बीच भारत की राष्ट्रपति रहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 14 दिन का समय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये टर्म आप याद रखें, निर्वाचित सदस्य की बात होती है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि महाभियोग की प्रक्रिया 61 में बताया गया, आर्टिकल 61 में। तो संसद के 2 पहलू होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आप किसी भी एक सदन से लगाई जा सकती है, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो लोकसभा से स्टार्ट होती है। तो स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे, किसको? राष्ट्रपति को। और ये 14 दिन के बाद ये आगे बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2 में अगर लोकसभा में 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ता है राज्यसभा में। तो अगर राज्यसभा में भी 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया 61 में बताया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर सरल भाषा में हम कहें तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था भी ली गई है। बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। और जर्मनी से आपातकाल की प्रक्रिया ली गई है जर्मनी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात यहाँ पर अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित में सूचना दी जाती है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जाती है, किसको? राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। बात करें भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में S.A. बोबड़े हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को
उसकी गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश लेता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेगा। एक बार ऐसा हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यह कार्यभार संभाला था। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। इसी तरह ये डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ये 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित योग्यताओं का निर्धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 57। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की। बात करें जाकिर हुसैन की, तो ये 1967 से 1969 के बीच राष्ट्रपति रहे और इसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और फ़खरुद्दीन 1974 से 77 के बीच ये भारत के राष्ट्रपति रहे और उसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त सत्र को कौन बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ के बारे में ये डायग्राम बनाया मैंने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, 352, 356 और 360। 352 में ये बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और यह भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध में, और 1971 भारत पाक युद्ध में, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। बात करें 356 की, तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि कई बार लग चुका है। और बात करें 360 की, वित्तीय आपातकाल की, तो ये भारत देश में अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। अभी हाल ही में विपिन रावत को CDS के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, जो कि राष्ट्रपति के सेकंड पोजीशन पर काम करेंगे, जो कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नीचे काम करेंगे ये, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ये कमांडर रहेंगे। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इन 30 प्रश्नों में से आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।